देखिए, कोशिश करने वालों के लिए कोई भी काम असंभव नहीं होता है। अगर आप बार-बार प्रयास करेंगे, तो आपको एक न एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। आज है 27 अगस्त का दिन और आज की वीडियो में टोटल 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से अर्धवार्षिकांक, वार्षिकांक और मंथली करंट अफेयर के भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सबकी लिंक वहाँ पे दी गई है। और देखिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को। आज का पहला प्रश्न है कि अंडर 18 एशियन वॉलीबॉल पुरुष चैंपियनशिप 2022 में किसने कांस्य पदक जीता? तो देखिए, अभी हाल ही में भारत ने कांस्य पदक जीता है अंडर 18 एशियन वॉलीबॉल पुरुष चैंपियनशिप 2022 में। देखिए, जो आपका अंडर 18 एशियन वॉलीबॉल पुरुष चैंपियनशिप 2022 था, ये जो है इसका 14वां संस्करण था, जो इस साल आयोजित किया गया था। और एक खास बात, देखिए इसका जो आयोजन है ये ईरान के तेहरान में किया गया था। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि अंडर 18 एशियन वॉलीबॉल पुरुष चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो इसका आयोजन किया गया था ईरान के तेहरान में, याद रखिएगा। और देखिए, इस ईरान के तेहरान में आयोजित 14वीं अंडर 18 एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने दक्षिण कोरिया को 3-2 से हराकर कांस्य पदक पर जो है कब्जा किया। देखिए, भारतीय टीम जो थी इसने 25-20, 25-21, 26-28, 19-25 और 15-12 के अंतर से जो है जीत दर्ज की। और देखिए, इस अंडर 18 एशियन वॉलीबॉल पुरुष चैंपियनशिप 2022 की टीम में जो है भारत की तरफ से किसने किसने खेला था। इस टीम में आशीष स्वैन, आर्यन बलियान, खुश सिंह और कार्तिक शर्मा शामिल थे। और देखिए, भारत ने इस लीग के शुरुआती चरण मैच में जो है कोरिया को हराया था, लेकिन सेमीफाइनल में भारतीय टीम जो है ये ईरान से 3-0 से हार गई। ठीक है, इसीलिए जो है भारत जो है ये सेमीफाइनल को नहीं जीत सकी और फाइनल तक नहीं पहुंच सकी। तो भारत को क्या मिला? कांस्य पदक। इसलिए ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में भारत का कार्यकारी निदेशक अपॉइंट किया गया? तो देखिए, जो आपके केवी सुब्रमण्यम है, इनको भारत का कार्यकारी निदेशक बनाया गया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में। और जो आपके केवी सुब्रमण्यम है, इनका जो कार्यकाल होगा ये नवंबर से शुरू होगा और 3 साल की अवधि तक या फिर अगले आदेश तक जो भी पहले हो जारी रहेगा। और देखिए, जो आपके केवी सुब्रमण्यम है, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के कार्यकारी निदेशक के पद पर जो है सुरजीत एस भल्ला का स्थान लेंगे। देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इसका गठन 27 दिसंबर 1945 को किया गया था और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यूएसए में है और इसके सदस्य देश है 190 और इसके एमडी हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। अगला है कि डीआरडीओ का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो देखिए, डीआरडीओ का नया अध्यक्ष बनाया गया है समीर वी कामत को। देखिए, समीर वी कामत एक भारत के बहुत ही प्रतिष्ठित वैज्ञानिक हैं और इनको रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग का सचिव बनाया गया है और साथ में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ का अध्यक्ष बनाया गया है। और देखिए, ये इस पद पर यानी कि डीआरडीओ के अध्यक्ष के पद पर जी सतीश रेड्डी का स्थान लेंगे। और देखिए, एक खास बात और है, जी सतीश रेड्डी जो हैं इनको अभी हाल ही में रक्षा मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार बनाया गया था। तो यहाँ पे एक प्रश्न आपका अलग से तैयार हो गया कि अभी हाल ही में किसको भारत के रक्षा मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो भारत के रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार बनाए गए हैं जी सतीश रेड्डी और डीआरडीओ के नए अध्यक्ष को बनाए गए हैं समीर वी कामत। और देखिए, जो आपका डीआरडीओ है इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है और इसको 1958 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय का स्थान और डेट दोनों पूछा गया है कि इसको कब स्थापित किया गया था, याद रखिएगा 1958। अगला कि अंतर्राष्ट्रीय डॉग दिवस जो है हम कब मनाते हैं? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस यानी कि इंटरनेशनल डॉग डे को हम 26 अगस्त को हर साल मनाते हैं। देखिए, पहली बार जो अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस है इसका आयोजन 26 अगस्त 2004 को किया गया था। देखिए, 26 अगस्त को मनाया जाने वाला जो आपका ये अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस है, ये दिवस सभी प्रजाति के आकार के नस्ल के कुत्तों के महत्व की तरफ जो है ध्यान आकर्षित करता है। और अब मैं आपको कुत्तों के बारे में बहुत ही यूनिक जानकारी देने जा रहा हूँ, शायद आपको ना पता हो। देखिए, कुत्तों में सूंघने की क्षमता मनुष्य से 40 गुना ज़्यादा होती है। यही वजह है कि कुत्तों का इस्तेमाल ड्रग्स की पहचान, मर्डर केस की जांच आदि में किया जाता है। आपने देखा होगा फिल्मों में कि जो कुत्ता होता है उसको जो है कोई कपड़ा सूंघा दिया जाता है, वो कपड़ा होता है किसी अपराधी का।
यानी कि जहाँ मर्डर होता है, अगर वहाँ कपड़े का थोड़ा सा भी जो है टुकड़ा मिल जाता है किसी भी अपराधी का, तो उसके कपड़े को जो है सूंघा दिया जाता है कुत्ते को, और कुत्ता फिर क्या करता है, उसकी गंध को जो है आसपास के इलाकों में महकता चला जाता है कि वो कपड़ा आखिर किसने पहना है। तो इस प्रकार जो अपराधी की पहचान हो जाती है। और ड्रग्स की पहचान करवाते हैं लोग, मतलब बहुत सारी चीज़ों में कुत्तों का यूज़ होता है, क्योंकि कुत्तों की सूंघने की क्षमता मनुष्य से 40 गुना ज़्यादा होती है। देखिए, कुत्तों के कानों को नियंत्रित करने वाली 18 मांसपेशियां होती हैं, और कुत्ते की उम्र जो है 10 से 15 साल होती है। यानी कि एक कुत्ता आमतौर पर 10 से 15 साल तक जीता है, लेकिन इसका दिमाग जो है ये 2 साल के बच्चे जितना होता है। इसीलिए आप कुत्ते को रोटी दिखाते तो अपनी पूंछ हिलाने लगता है, ठीक है। एक कहावत है, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती है। तो जब भी आप कुत्ते को प्यार से बुलाएंगे, पुचकारेंगे, तो वो अपनी पूंछ हिलाने लगेगा, क्योंकि उसका दिमाग जो होता है ये 2 साल के बच्चे जितना होता है। पांचवा प्रश्न की, हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य के मोहाली में होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया? तो देखिए, जो ये प्लेस है मोहाली, ये आपका पंजाब में स्थित है। यहाँ पर क्रिकेट मैच वगैरह भी होते हैं, क्रिकेट स्टेडियम भी यहाँ पे है। देखिए, जो आपका ये प्लेस मोहाली है, ये आपका पंजाब में स्थित है, याद रखिएगा। और पीएम मोदी ने अभी हाल ही में पंजाब के मोहाली के मुल्लापुर में होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है। और इस उद्घाटन समारोह में इनके साथ जो है पंजाब के सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर भगवंत मान भी मौजूद थे उस समय। देखिए, जो आपका ये जो होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया गया है, इस सेंटर से पंजाब और हरियाणा के साथ हिमाचल प्रदेश के लोगों को भी लाभ मिलेगा। और छठवां प्रश्न है कि किस राज्य में स्थित अनंग ताल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया? देखिए, जो आपका अनंग ताल है ये आपका दिल्ली में स्थित है। और आपको बता दूं, जो आपका ये अनंग ताल है ये दिल्ली के इतिहास से जुड़ा हुआ है। कैसे, इसको जान लीजिए। देखिए, हाल ही में दिल्ली में जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, तो यहाँ पे एक प्लेस है मेहरौली। मेहरौली में जो आपका कुतुब मीनार है, तो कुतुब मीनार के पास स्थित है अनंग ताल। और इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का जो है गजट अभी हाल ही में सरकार ने जारी किया है। आपको बता दूं, जो आपका ये अनंग ताल है, इसका नाम जो है, जो दिल्ली के संस्थापक कहे जाते हैं सम्राट अनंग पाल तोमर, ठीक है। तो अनंग पाल तोमर के नाम पर ही जो है इस ताल का नाम अनंग ताल रखा गया है, याद रखिएगा। दिल्ली के संस्थापक और महान सम्राट अनंग पाल तोमर की निशानी है ये अनंग ताल। तो इसीलिए जो है इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया है केंद्र सरकार ने। देखिए, जो आपका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, ठीक है, इसके बारे में भी जान लीजिए, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ आपका ताल है। इसी की देखरेख में जो है इसका संरक्षण हो रहा है। देखिए, जो आपका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, इसके महानिदेशक हैं वर्तमान में वी विद्यावती। और संस्थापक का नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्होंने 1861 में जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की थी। देखिए, ये इतिहास का भी प्रश्न है कि अलेक्जेंडर कनिंघम ने किस वर्ष जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की खोज की थी, मतलब स्थापना की थी, खोज नहीं। तो 1861 में इसको स्थापित किया गया था, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और ये भारत के संस्कृति मंत्रालय के अधीन जो है काम करता है। अगला कि हाल ही में किस संगठन के शक्तिशाली नए जेम्स वेव स्पेस टेलीस्कोप से जो है बृहस्पति यानी कि जुपिटर की जो ताज़ा तस्वीर है इसको कैप्चर किया गया। तो देखिए, यहाँ पे एक रंगीन तस्वीर जो दिख रही है, इसको जो है अभी हाल ही में नासा का एक बहुत ही शक्तिशाली टेलीस्कोप है जिसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। तो इससे ये जो है फोटो खींचा गया है, ठीक है। ये फोटो है जुपिटर यानी कि बृहस्पति का। देखिए, जो आपका जेम्स वेब टेलीस्कोप है, इसने जुलाई महीने में भी जो है बृहस्पति की तस्वीर खींची थी, लेकिन वो तस्वीर ब्लैक एंड वाइट थी। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब के द्वारा खींची गई जो तस्वीर है, दिखाया है इसको, ये रंगीन है, बिल्कुल कलरफुल है। देखिए, बृहस्पति की जो रंगीन तस्वीर है, इसमें बृहस्पति ग्रह पर कई चमकीले सफ़ेद धब्बे और लकीरें दिख रही हैं इसमें, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये सारे धब्बे जो है, जो कि अधिक ऊंचाई वाले बादल हो सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया गया है। और जो आपका जेम्स वेब टेलीस्कोप है, ये उस प्रकाश को भी देख लेता है जो इंसानी आंखों से नहीं देखी जा सकती है। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप काफ़ी पावरफुल टेलीस्कोप है, किसका, नासा का। और इसकी मदद से जुपिटर यानी कि बृहस्पति की एक रंगीन तस्वीर खींची गई है हाल ही में, इसको याद रखिएगा। अगला कि हाल ही में देखिए, एक खास बात और, जो नासा है ये आपका अमेरिका का अंतरिक्ष एजेंसी है, आपको पता होना चाहिए, पता तो होगा ही, मैं बार बार डेली बताता रहता हूँ।
8वां कि हाल ही में केंद्र सरकार ने दिल्ली समेत सभी 23 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है। तो देखिए केंद्र सरकार ने दिल्ली समेत जो भारत में टोटल 23 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान हैं यानी कि एम्स हैं, इन सभी का नाम जो है मतलब वहाँ के स्थानीय नायकों, स्वतंत्रता सेनानियों यानी कि फ्रीडम फाइटर्स, ऐतिहासिक घटनाओं और स्मारकों के नाम पर रखने की घोषणा की है। यानी कि अब जो है एम्स का नाम भी बदलेगा। देखिए आपको बता दें कि एम्स जो है ये अपने सामान्य नाम से ही जाने जाते हैं। अगर एम्स जो है दिल्ली में है तो दिल्ली एम्स, गोरखपुर में है तो गोरखपुर एम्स, पटना में है तो पटना एम्स, इसी प्रकार जो है इनको पहचाना जाता है और इनका नाम दिया जाता है। लेकिन अब जो है जो एम्स जिस क्षेत्र में होगा वहाँ के स्थानीय नायकों, फ्रीडम फाइटर्स, ऐतिहासिक घटनाओं और स्मारकों के नाम पर जो है उस एम्स का नाम रखा जाएगा। अगला कि हाल ही में कर्नाटक सरकार ने किसके साथ कृषि को बढ़ावा देने हेतु एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो देखिए कर्नाटक की सरकार ने भी हाल ही में ईसा फाउंडेशन के साथ जो है समझौता किया है। किस लिए? कर्नाटक में कृषि को बढ़ावा देने के लिए। देखिए ईसा फाउंडेशन काफ़ी चर्चा में एक समय था और अभी भी चर्चा में है पूरी दुनिया में। कैसे? देखिए ईसा फाउंडेशन के जो संस्थापक हैं इनका नाम है जग्गी वासुदेव, जिनको सदगुरु के नाम से भी जानते हैं लोग। तो जग्गी वासुदेव के अनुसार ईसा फाउंडेशन जो है ये अपने मिट्टी बचाओ अभियान के हिस्से के रूप में मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए जो है कर्नाटक सरकार के साथ एक समझौते ज्ञापन पर जो है इसने हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया है। देखिए जो आपके जग्गी वासुदेव हैं इनके बारे में बता दूं, ये दुनिया के लगभग 193 देशों में जो है कितने 193 देशों में जो है ये मिट्टी बचाओ आंदोलन कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो आपका सॉइल है इसको बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, इसको कैसे बचाया जाए। और इसके लिए ये काफ़ी मुहिम छेड़ रहे हैं कि भैया ऑर्गेनिक खाद यूज़ करो, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ बंद करो, और जो प्लास्टिक वगैरह है इनसे जो है पृथ्वी को कैसे बचाया जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत लंबा चला जाएगा। इतना जान लीजिए कि ये मिट्टी बचाओ जो अभियान है ये जग्गी वासुदेव के द्वारा जो है दुनिया के लगभग 193 देशों में चलाया जा रहा है। और जग्गी वासुदेव जो है ये ईसा फाउंडेशन के संस्थापक हैं और ईसा फाउंडेशन के साथ कर्नाटक सरकार का समझौता हुआ है। किस लिए? कृषि को बढ़ावा देने के लिए। देखिए जो आपके जग्गी वासुदेव इन्होंने दावा किया कि जो ईशा फाउंडेशन है इसके प्रयास जिसकी शुरुआत लंदन में हुई थी अब ये कावेरी तक पहुंच गया है। कावेरी नदी कहाँ पे आपका है? कर्नाटक में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आरबीएल बैंक ने किसे गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में अपॉइंट किया है। तो देखिए हाल ही में गोपाल जैन को और डॉक्टर शिव कुमार गोपालन को, इन दोनों को जो है आरबीएल बैंक का गैर कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। देखिए जो आरबीएल बैंक है इसकी स्थापना 1943 में की गई थी, मुख्यालय मुंबई में है और इसके एमडी और सीईओ हैं आर सुब्रमण्य कुमार और इसकी टैगलाइन है अपनों का बैंक। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आप कल का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर लेंगे और साथ में अभी जो मैं क्वेश्चन अपडेट पूछ रहा हूँ ये कल के वीडियो के सभी प्रश्नों से आधारित हैं। सबके उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की पहली यात्री ट्रेन को लॉन्च किया, बताइए। दूसरा कि हाल ही में किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 दिया गया है, आंसर बताइए। और तीसरा कि हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने किस स्थान पर वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, बताइए। और चौथा कि किस देश के फहमीदा अजीम ने पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है, बताइए। और पांचवा कि भारत में किस वर्ष तक राजमार्गों की लंबाई 1.8 लाख किलोमीटर तक पहुंच जाएगी, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए कल का पहला प्रश्न था कि इंग्लैंड में भारत के नए उच्चायुक्त कौन बनाए गए। तो देखिए अभी हाल ही में विक्रम दोराईस्वामी को बनाया गया है इंग्लैंड में भारत का नया उच्चायुक्त। और देखिए राजेश वर्मा को अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव बनाया गया है। और 24 अगस्त को हम विश्व गुजराती भाषा दिवस मनाते हैं। और देखिए देबाशीष मोहंती ने अभी हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के नए निदेशक का जो है पदभार ग्रहण किया। और अभी हाल ही में गौतम अडानी ने जो है नई दिल्ली टेलीविज़न लिमिटेड यानी कि एनडीटीवी में 29.18% हिस्सेदारी जो है खरीद ली है। और इसी के साथ वीडियो आज का यही समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और देखिए कम से कम 2 लोगों को शेयर करके वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।